द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब हम करेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब यहाँ पर क्या करना है, ये है अल्फा न्यूमेरिक से, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल दोनों यहाँ पर मिक्स है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर सीरीज से है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से Q से P जाने में, P से O जाने में, O से N जाने में, यहाँ पे W X W इस तरीके से आपको दिया है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ABCFGHLMN, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 7 Days 7 टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। रीजनिंग के 7 बेसिक टॉपिक्स हम इस हफ्ते कवर करेंगे, ऐसे टॉपिक जो ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम्स में कवर होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 7 Days 7 टॉपिक सीरीज। स्टार्ट करने से पहले इस हफ्ते हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसको डिस्कस करते हैं। तो मंडे हम सीरीज पढ़ेंगे, ट्यूसडे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, वेडनेसडे कोडिंग डिकोडिंग, कूट टेखन कूटवाचन, थर्सडे को हम क्लॉक यानी कि घड़ी को डिस्कस करेंगे, फ्राइडे वी विल डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक रीजनिंग अंक गणितीय तर्क शक्ति, सैटरडे को मिसिंग नंबर्स यानी कि लुप्त संख्याएं पढ़ेंगे और संडे को हम डाइस और पाशा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज यानी कि मंडे का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज सीरीज यानी कि श्रृंखला। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज या श्रृंखला क्या होती है। कुछ नंबर्स को, सिंबल्स को, लेटर्स को, अल्फाबेट्स को एक पर्टिकुलर रूल या पर्टिकुलर नियम के आधार पर, एक पर्टिकुलर पैटर्न के आधार पर अरेंज करना, उसे हम सीरीज कहते हैं। अब कैसे अरेंज करना उसे देखते हैं। सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखा 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से एक पैटर्न में कुछ नंबर्स को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब हम इस नंबर्स को, इस पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। पहला नंबर 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6, फिर 8, इस तरीके से चल रहा है। अगर हम इसमें देखें कि कौन से रूल के तहत ये एक दूसरे से संबंधित है या एक पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो 2 के बाद 4 आए। अगर हम देखें कि 2 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा, इस नंबर में हम 2 ऐड कर दें तो हमें 6 मिल जाएगा। ऐसे हर प्रीसीडिंग नंबर में 2 ऐड करने के बाद हमें उसका नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रूल है या पैटर्न है वो क्या है, +2 +2 +2 +2। इस तरीके से सारे नंबर्स एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो ये क्या है, एक सीरीज है। इसी तरीके से आप अल्फाबेट्स ले लो। सपोज हमारे पास अल्फाबेट्स है, यहाँ पे Z ले लिया, Y ले लिया, X ले लिया, W, इस तरीके से हमारी एक सीरीज चली। ये भी एक सीरीज है क्योंकि यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है ना, आप देखोगे यहाँ पे Z है, दिस इज द लास्ट अल्फाबेट, लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, इसके जस्ट पहले वाला लिखा, फिर उसके जस्ट पहले वाला लिखा, उसके जस्ट पहले वाला लिखा, इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। इसका मतलब हमने क्या किया, हर प्रीसीडिंग लेटर से -1 किया, यानी कि एक माइनस किया, फिर हमने दूसरा लिखा, फिर एक माइनस किया, फिर दूसरा लिखा, फिर एक माइनस किया, इस तरीके से हमारी ये सीरीज चली। तो यही क्या होती है, आपकी श्रृंखला होती है। तो अगर हमें सीरीज के क्वेश्चंस को करना होता है तो उनको करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या समझना है, उसके पैटर्न्स को, उस रूल को समझना होता है कि इन नंबर्स के बीच में, लेटर्स के बीच में कौन सा पैटर्न जो है वो लागू हो रहा है, उसको समझना जरूरी है। बिना उसको समझे ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज की, ठीक है। सीरीज के कितने टाइप होते हैं, एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीरीज के बनते हैं। तो फर्स्ट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब यहाँ पर जो सीरीज होती है यानी कि जो श्रृंखला होती है वो बेस होगी नंबर पे, बेस्ड होगी नंबर पे। वहां पे सारे नंबर्स को आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या क्या होगा, अरेंज किया होगा, फिर आपको उनके बीच का पैटर्न समझना है और एक कुछ नंबर्स देने के बाद एक नंबर को आपको क्या किया होगा, मिसिंग होगा, वो आपको बताना होगा। यानी कि सीरीज का कोई एक जो नंबर है वो आपको बताना होगा, एक या दो, कभी कभी दो भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है लेटर सीरीज। यहाँ पर लेटर्स को जो है सीरीज के फॉर्म में दिया जाएगा, तो इसे इसलिए इसको लेटर सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो लेटर सीरीज है ना, इसे अल्फाबेटिकल सीरीज भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स जो है वो उनका यूज होता है। अल्फा न्यूमेरिकल मतलब अल्फा और न्यूमेरिकल, यानी कि अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल, नंबर और लेटर्स दोनों को मिक्स करके आपको सीरीज दी होगी, उस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उन्हें बोलते हैं अल्फा numeric series. And the next is repeated pattern series.
ये कौन सा सीरीज होता है, इसमें एक पैटर्न को बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं रैपिटेड पैटर्न सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टाइप से, दैट इज नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को समझते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था 2 4 6 किस तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, वहां पर हमने देखा कि +2 का कॉन्सेप्ट लगता है। नंबर सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो नंबर सीरीज को करने से पहले आपको कुछ पैटर्न जो है बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे कि एग्जाम में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, कि कौन कौन से पैटर्न जो है आपके बन सकते हैं। सबसे पहले प्लस वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने किया था, यानी कि पहले नंबर पे कुछ प्लस होगा, हर एक नंबर पे कुछ प्लस होगा, इस तरीके से सीरीज बनेगी। जैसे +2 +3 हो सकता है, पहले में +1 हो, दूसरे में +2 हो, तीसरे में +3 हो, +4 हो, इस तरीके से। या पहले में +2 हो, दूसरे में +4 हो, तीसरे में +6 हो, इस तरीके से सीरीज बनेगी। या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तब आपके नंबर्स जो है वो अरेंज करके गिवन हो, या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपके नंबर्स क्या होंगे, इस तरीके से सीरीज में होंगे। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कुछ डिवाइड किया हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लस क्या होता है स्क्वायर्स में। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर दे दिया, 4 का स्क्वायर दे दिया, प्लस ही मतलब स्क्वायर्स में आपको पैटर्न दे दिया, क्यूब में आपको पैटर्न दे दिया, नंबर्स का स्क्वायर कर दिया उसमें कुछ प्लस कर दिया, नंबर्स का स्क्वायर कर दिया उसमें कुछ माइनस कर दिया। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, पैटर्न्स आपके होते हैं। तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे आपको वैरायटी समझ में यहाँ पर आएगी। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखो, जैसे प्लस 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 वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 2 4 6 8 वाला, तो इस तरीके का बन सकता है +2 +6 +8 इस तरीके का। या बन सकता है 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 में आपने 1 ऐड किया 2 आ गया, 1 में 2 में 2 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, 4 में आप 3 ऐड करोगे 7 आ जाएगा। इस तरीके से सीरीज भी हो सकती है। पहले में आपने 1 ऐड किया, दूसरे में आपने 2 ऐड किया, तीसरे में आपने 3 ऐड किया, चौथे में आप 4 ऐड करोगे 11 हो जाएगा, पांचवे में आप 5 ऐड करोगे। इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक फिक्स नंबर ही यहाँ पे ऐड हो। ठीक है, सेकेंड इज माइनस। माइनस का कॉन्सेप्ट लग सकता है, जैसे यहाँ पर आपका हो सकता है 18 दे दिया, ठीक है, 16 दे दिया, 14 दे दिया, इस तरीके से सीरीज चले, यानी कि इसमें प्रीसीडिंग नंबर से कुछ माइनस कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो ऐसे सीरीज चलती रहेगी, -2 -2 इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। इनटू वाला कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है, सपोज यहाँ पर है 3, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे हो गया 48, इस तरीके से सीरीज होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला नंबर है 3, फिर उसमें आपने 2 ऐड किया, उसका डबल हो गया 6, फिर उसका डबल हो गया 12, फिर उसका डबल हो गया 24, फिर 2, तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से हमारा पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले में आपने देखा होगा कुछ जो है 3 का 6 हो गया, 6 का 12 हो गया, जो डिफरेंस है ना नंबर्स में वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मोस्टली हम देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट ज्यादा लगा होता है, जहां पर एक आप बोल सकते हो नंबर्स के बीच में डिफरेंस बहुत तेजी से आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर्स में आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे दे दिया 4 9 16 25, इस तरीके से दे दिया। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला आप बता सकते हो दैट विल बी 6 स्क्वायर, उसका अगला आप बता सकते हो 8 स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, उसका अगला कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इन पैटर्न को समझोगे और क्वेश्चंस करोगे तो ये काफी क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। जैसे आपको एक सीरीज है, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, आपको एक सीरीज दी होगी और आपको पूछा जाएगा व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, अगली संख्या कौन सी यहाँ पर आनी चाहिए। अब आप यहाँ पे अपने नंबर्स देखो तो यहाँ पे क्या है, 58 52 है, 46 है, 40 है, 34 और नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा है। तो आप देखो 58 है यानी कि 58 है, 58 के बाद 52 आ रहा है, उसके बाद 46 आ रहा है, उसके बाद 40 आ रहा है, उसके बाद 34 आ रहा है और आपको नेक्स्ट बताना है। ठीक है, यानी कि सीरीज को अपनी कंप्लीट करना है कि यहाँ पर क्या होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब डिफरेंस देखो, कम कम डिफरेंस आ रहा है तो हम देखते हैं पहला ज्यादा है दूसरा थोड़ा छोटा है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ से अगर 58 से 6 माइनस करें तो हमें मिलता है 52। अगर इस 52 से 46 जाना है तो हम करेंगे -6, इससे भी -6 करेंगे तो हमें मिलेगा 40, इससे भी -6 करेंगे तो हमें मिलेगा 34। इसका मतलब हमने पैटर्न को समझ लिया है कि हर पूरी जो सीरीज दिया उसमें क्या है, पहले नंबर से -6 करना है तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा, फिर दूसरे नंबर से -6 करेंगे तो तीसरा मिलेगा, ऐसे करके हमारी सीरीज जो है वो चलती जा रही है, यानी कि -6 चलता जा रहा है। तो हमें जो पूछा गया उसके जस्ट पहले नंबर से हम क्या करेंगे, -6 करेंगे तो हमें अपना अपना नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज 28। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, सेकेंड इज राइट आंसर।
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने पैटर्न को समझना है। नेक्स्ट इज 2, 6, 18, 54 अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। यहाँ पे आप देखो 2, 6, 18, 54, मैंने कहा था बहुत तेजी से यहाँ पे क्या होता है चेंजेस आ रहा है, 2 का 6, 6 का 18 और यहाँ पहुंच गया 54, 2 से 54 पहुंच गया, तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाओ। तो आप देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 54 में भी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 होगा। तो 3 इंटू 54 ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 160, तो 162 क्या होगा, इसका अगला नंबर होगा। तो इस तरीके के इस तरीके से क्या होंगे आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको हम लेटर सीरीज भी बोलते हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज भी बोलते हैं। लेटर सीरीज या फिर आप बोलो अल्फाबेटिकल सीरीज। यहाँ पर आपको अल्फाबेट्स दिए होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला A B C D और आपको पूछ लिया अगला नंबर अगला लेटर क्या है, तो ये तो आपको सीधे समझ में आ गया कि ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, एक ABCD चल रहा है, ABCD, नेक्स्ट क्या होगा आपका E होगा, ठीक हो गया। ऐसे ही आप सपोज आपको दे दिया ABCD, फिर आपको हो गया EFGH और ऐसे आपको पूछा अगला क्या होगा। अब यहाँ पर आप क्या समझेंगे, ए के बाद डी आया, डी के बाद एच आया, अगला क्या होगा। तो अब देखो इसके लिए या तो आप ऐसे अपनी फिंगर्स में करोगे ए के बाद बी सी डी, यानी कि बी सी दो स्किप करे बीच में, फिर डी लिख दिया, डी के बाद ई एफ जी तीन स्किप करे और एच लिख दिया, ठीक है। उसके या आप बोल सकते हो +3 क्या, ऐसा भी बोल सकते हो, ए के बाद +3 करा, ये बी सी डी 3 ऐड किया, डी आ गया, डी में आपने 4 ऐड किया, एच आ गया, तो इसका मतलब अगले में क्या होगा, +5 होगा, ऐसे लिखो। या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 स्किप करें बीच में लेटर, यहाँ पे 3 स्किप करें, एच के बाद 4 करेगा, IJKL, तो अगला क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। और अगर आप एड ऐसे देखते हो, एच में +5 कर तो IJKL, ठीक है, एम, तो एम आना चाहिए, एम विल बी द आंसर। अब ये तो क्या है, जब आप लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन करने में आपको क्या है, अपनी फिंगर्स का यूज करना पड़ेगा, ये टाइम टेकिंग होगा। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा और इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेटर सीरीज में स्पेशली जहां पर आपके अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर A to Z हर एक लेटर का पोजीशन याद हो जाए, प्लेस वैल्यू याद हो जाए, मतलब कौन सा लेटर किस पोजीशन पे, ए फर्स्ट नंबर पे होता है, बी सेकंड पे होता है, सी थर्ड पे होता है, इस तरीके से याद हो जाए तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस तरीके से याद करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर याद नहीं होता तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा आपको एक वर्ड याद करना है, दैट इज एजोटी, AEJOTY, ठीक है। एजोटी बोलो, आप अपने याद करने के लिए एजोती भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको इन 5 जो है 1 2 3 4 5 6 जो लेटर्स हैं, इनके प्लेस वैल्यू याद रखने होंगे। 1 ये 5वें नंबर पे है, ये 10 पे है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25वें नंबर पे। मतलब आपको पूरी अल्फाबेट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, सबके पोजीशन वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इन 6 लेटर्स के पोजीशन वैल्यूज याद करने हैं कि ए जो है फर्स्ट नंबर पे है, ई 5वें नंबर पे है, जे 10वें पे होता है, ओ 15वें पे होता है, टी 20 पे होता है, वाई 25 पे होता है। इतना भी आप याद कर लोगे ना तो इनके बीच के आपको याद हो जाएंगे, उतना टाइम नहीं लगेगा कि आप ABCD लिखो फिर उनके नंबर्स देखो कि कहाँ पर है। जैसे आपको पूछा एफ कहाँ पर है, तो आपको पता है ई 5वें पे है, तो एफ जस्ट उसके बाद होगा। आप ये लिख लो, जहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऊपर से आप ये लिख लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, हमारे पास था A D H और नेक्स्ट बताना है। अब देखो A होता है फर्स्ट नंबर पे, D होता है चौथे नंबर पे, ठीक है, H आपका होता है 8 नंबर पे। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पता है कि J 10 पे है तो J से 2 पहले है तो H 8वें नंबर पे होगा। अब यहाँ पर आप देखो 1 से 4 गया, 4 से 8 गया, लेटर सीरीज थोड़ा बहुत नंबर सीरीज में आपको कन्वर्ट हो गया, तो 1 से 4 जाने में +3 किया, 4 से 8 जाने में +4 किया, 8 से आप क्या करोगे +5 करोगे, तो 8 5 कितना होगा 13, और 13वें नंबर पे क्या होता है आपका M होता है। अब देखो 13वें नंबर पे M कैसे होता है, O 15वें पे है, O से पहले M, N से पहले M, तो M क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको ये याद है तो ये बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दिस इज द बेस फॉर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक दो क्वेश्चंस इसके। यहाँ पे देखिए JAF, JEF, JIF, JOF नेक्स्ट आपको पूछा है। ये लेटर सीरीज के क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 लेटर्स के आपको ग्रुप बना के एक सीरीज बना के दी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से अपनी सीरीज को देखो तो J फर्स्ट लेटर इज कॉमन इन ऑल दी टर्म, सारे टर्म में फर्स्ट लेटर J जो है वो कॉमन है। तो इससे ये तो तय होगा कि हमारे जो मिसिंग यहाँ पे नंबर है वहां पे पहला तो क्या आएगा, J आएगा। सेकेंड इज यहाँ पर A है, यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, यहाँ पे O है। अब कुछ ऐसे A E I O पढ़ने में कुछ समझ में आ रहा है,
ए ई आई ओ क्या होता है, वाउल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू याद होते हैं आपको। इसका मतलब यहाँ पे जो सेकंड में चल रहा है वो वाउल्स का सीरीज चल रहा है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड लेटर जो है वो कॉमन है, बीच में उसने वाउल्स की सीरीज बना दी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो जे और एफ तो कॉमन है, बीच में वाउल आ गया, तो हमारा आंसर आ गया जे यू एफ, दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज SAB, QCD, PDD, OEF, NF। अब इसको देखते हैं, यहां पर इसको मैं साइड से लिखती हूँ। SAB आपको नेक्स्ट वाला बताना है, उसके बाद आपका QCD, उसके बाद है PDD, और उसके बाद है आपका, इसको यहां लिख लेते हैं, OEF, और नेक्स्ट है आपका NFF। अब हम क्या करते हैं, सारे जो ग्रुप्स बने हैं ना, उनके फर्स्ट लेटर को देखते हैं, फिर सेकंड लेटर को देखते हैं, फिर थर्ड लेटर को देखते हैं। अब यहाँ पर आप एजॉटी अगर आप लिख लो तो बहुत अच्छा और आसानी हो जाएगी, 1 5 10 15 20 25। ठीक है, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा और हमें आसान पड़ेगा। अब ऐसे आसान कैसे पड़ेगा, देखो T 20 पे होता है तो S 19 पे होगा, A 1 पे हो गया, B 2 पे हो गया। ठीक है, O 15 पे, देखो तो P Q कितने पे होगा, 17 पे होगा। C आपका 3 पे होता है, D आपका 4 पे होता है। O P 16 पे हो गया, D आपका 4 पे होता है, ये भी आपका 4th प्लेस पे होता है। ठीक है, ये आपका है O तो कितने पे होता है, 15 पे होता है। E 5 पे होता है, ये भी 5, सॉरी ये F है तो 6 पे होता है। N आपका कितना होता है, 14 पे होता है। F आपका 6 पे होता है, और F आपका फिर क्या होता है, 6 पे होता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब जरा सा इनको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट 19 है, सेकंड तो हमें पता नहीं है क्या है, थर्ड 17 है, इसका पहला लेटर Q है, यानी कि 17 नंबर पे। इसका पहला लेटर P है, 16 पे है। इसका 15 है, इसका 14 है। अगर आप यहाँ से देखो 19 17 16 15 14, तो ये घट रहा है। 19 के बाद 17 आया, 17 के बाद 16 15 14, तो 17 के बाद एक एक घट रहा है, 16 के बाद 15, 15 के बाद 14। इसका मतलब 19 के जस्ट बाद क्या होगा, हर एक पहले में से -1 हो रहा है। अगर आप लास्ट के चारों को देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूस हो रहा है, 17 -1 16, 16 -1 15, 15 -1 14। इनमें अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से Q से P जाने में, P से O जाने में, O से N जाने में -1 -1 -1 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में भी क्या होगा, -1 होगा। या आप ऐसे देखो तो ये क्या होगा, +1 +1 +1। अगर आप इधर से आते हैं, इसका मतलब यहाँ 19 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 आएगा। फर्स्ट पे 18 नंबर वाला लेटर आएगा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में यहाँ पर है A, यहाँ पर है C, यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, यहाँ पर है F। इसका मतलब 1 के बाद F मिसिंग है, इसके बाद 3 4 5 6। इसका मतलब अगले में क्या आएगा, 2 आएगा। सेकंड हो गया, 2 फर्स्ट हो गया, 18। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला आप देखो 2 B है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 4 6 6। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड का कुछ नहीं कहते, थर्ड और फोर्थ में देखो लास्ट के जो लेटर्स में क्या है 4, और यहाँ पर भी क्या है 4, और लास्ट के दो में क्या है 6, और यहाँ पर भी क्या है 6। इसका मतलब 2 पेयर 6 के हैं, 2 पेयर 4 के हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 पेयर 2 के होंगे। तो लास्ट वाला भी क्या होगा आपका, ये 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा। अब 18 2 2 आपको फिल करना है। 18 क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखो ST PQRST, T20 पे है, उसके जस्ट पहले होता है S, उसके जस्ट पहले होता है R, तो 18वें नंबर पे क्या होता है R। 2 नंबर पे क्या होता है, A 1 पे है तो B क्या होगा, 2 पे होगा, R B, और 2 फिर क्या होता है B पे। तो RBB इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, अभी आपने न्यूमेरिक पढ़ लिया, अल्फा पढ़ लिया। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो दैट विल बी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी कि ऐसी श्रृंखला जहां पर अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स करके आपको सीरीज फॉर्म में दिया जाता है, उसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे खाली अल्फाबेट्स नहीं है, खाली न्यूमेरिकल नहीं है, तो दोनों है, लेटर भी है नंबर भी है, लेटर भी है नंबर भी है, इस तरीके एक सीरीज देती है। अब देखो सीरीज क्या है, 1A 2B 3C 4D 5B। नेक्स्ट क्या होगा, तो बहुत ही आसान हो गया। आपने नंबर्स को भी एक 1 2 3 4 करके लिखा है, और अल्फाबेट्स को भी ABCDE, तो अगला क्या हो जाएगा F, और ये क्या हो जाएगा 6 6F। ये आप बोलो हर लेटर के आगे उसका पोजीशन वैल्यू दिया है, A 1 पे है, B 2 पे है, C 3 पे है, D 4 पे है, E 5 पे है, और F क्या होगा 6 पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A 1 B 4 C 9 D 16 E 25, व्हाट विल बी नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो A 1 A के साथ 1 आया है, B के साथ 4 आया है,
सी के साथ 9 आया है, डी के साथ 16 आया है, ई के साथ 25 आया है। अगला हमको बताना है, अगर आप देखो ए के साथ 1 तो ठीक है, बी के साथ 4, इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, सी के साथ 3 का स्क्वायर, डी के साथ 4 का स्क्वायर, ई के साथ 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 को भी तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इट मीन्स जो लेटर्स है उनको तो सीधे लिखा है ए बी सी डी ई, अगला क्या होगा एफ, और जो नंबर्स है उनको कैसे लिखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज F36 इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा F36 आएगा। अगर एग्जाम में 36F होता तो वो सही नहीं होगा, F36 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में भी क्या कर सकता है, वो आगे पीछे कर सकता है, तो बहुत ध्यान से आपको इनको सॉल्व करना है। इसके बाद द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब हम करेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, ठीक है, मतलब एक लगातार या फिर आप बोलते हैं निरंतर जो पैटर्न जो है वो रिपीट होते रहता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस रैपिटेड पैटर्न सीरीज। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लूंगी मैं, इस तरीके का आपको क्या बनेगा, कुछ लेटर्स का, ये नंबर्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लेटर्स में ही हो, ये नंबर्स में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको क्या दे दिए, कुछ लेटर्स दे दिए, यहाँ से ये आपका पूरा सीरीज दे दिया, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसे कॉमा कॉमा करके कुछ टर्म नहीं बनाए हैं, एक लगातार आपको सीरीज दे रखी है, उसमें बीच बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है, वो आपको बताने हैं, नंबर्स या फिर लेटर्स या फिर सिंबल्स जो भी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, पहले इसको यहाँ पे देखते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, पहला मिसिंग है, फिर लिखा है एक्स, थर्ड इज मिसिंग, फिर लिखा है वाई, फिर फोर्थ इज मिसिंग, उसके बाद लिखा है एक्स वाई एक्स एक्स, आफ्टर दैट दिस इज मिसिंग, उसके बाद लिखा है वाई एक्स वाई, ये मिसिंग है, फिर लिखा है एक्स वाई वाई एक्स। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले आपको टोटल यहाँ पे जो है नंबर्स जो हैं, लेटर्स जो है उनको काउंट करना होता है विथ इंक्लूडिंग दीज मिसिंग नंबर्स। जो मिसिंग सीरीज है, मिसिंग टर्म्स है, उनको इंक्लूड करते हुए सबको क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18। हमारे पास कितने 18 यहाँ पे क्या है प्लेसेस हैं, आप बोल सकते हो। इन 18 को हम किस तरीके से करेंगे, अब 18 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो 6 6 3 18 होता है, यानी कि 6 के ग्रुप में तोड़ सकते हो या फिर 3 के ग्रुप में भी तोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3, अगर हम 3 के ग्रुप में तोड़ेंगे तो इस तरीके से होगा। आपको ना शुरू का देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वाई एक्स एक्स, यहाँ पे बन रहा है वाई एक्स एक्स, तो यहाँ पे भी वाई एक्स एक्स, यहाँ पे भी वाई एक्स एक्स, यहाँ पे 3 करोगे वाई एक्स एक्स नहीं बन रहा, तो 3 के पेयर में तो ये नहीं, 3 के ग्रुप में हम इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज नहीं बन सकती। अब हम करेंगे इसको 6 के पेयर में तोड़ने की कोशिश। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ पे किया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 का बना। अब देखो यहाँ पर पहला मिसिंग है, लेकिन सेकंड वाले में पहला वाई है, थर्ड वाले में भी वाई है, इसका मतलब पहले में क्या आएगा वाई, सेकंड में एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप फिल करो। थर्ड यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो थर्ड में ऑब्वियसली क्या आएगा एक्स आएगा। फिर फोर्थ में वाई है, यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे वाई कर देते हैं, और यहाँ पर वाई है, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ में वाई है, यहाँ पे फिफ्थ में वाई, यहाँ भी वाई कर देते हैं। यहाँ पे 6 पे एक्स है, यहाँ पर भी आपका एक्स है, यहाँ पर भी आपका एक्स है, तो आपकी सीरीज बनी है। देखो सीरीज क्या बनी है, वाई एक्स एक्स वाई वाई, वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, इस तरीके से बनी है वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स, और सेम चीज यहाँ पर भी है वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा जो आपने फिल करा है इनको आपने लिखना है। पहले आपने वाई फिल करा है, फिर आपने एक्स फिल करा है, फिर आपने वाई फिल करा है, फिर आपने वाई फिल करा, फिर आपने एक्स फिल किया, तो वाई एक्स वाई वाई एक्स, तो वाई एक्स वाई वाई एक्स क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 के यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 3 में पेयर में करोगे तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी 3 पेयर के लिए कि वाई एक्स एक्स है, फिर वाई वाई एक्स है, फिर वाई एक्स है, ठीक है, फिर वाई वाई एक्स, इस तरीके से। हमेशा हर क्वेश्चन नहीं है कि दोनों ही तरह से हो जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमने 6 के पेयर में इसको तोड़ा तो ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन 3 में किया तो इसका कोई रूल हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जरूरी नहीं है कि ये दोनों से हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों ही ग्रुप में तोड़ने पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक एक्स वाई
फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरीके से आपको पूरी सीरीज दिया। तो पहला हमारा जो इसमें स्टेप होगा वो क्या होगा, इनको काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कितने लेटर्स को यूज किया है, एक तो एक्स किया है, एक वाई किया है, उसके अलावा एक पी किया है और एक जेड किया है, 4 लेटर्स को यूज किया है, ठीक है। तो आप इसको 4 इंटू 6 यानी कि 4 के पेयर भी बना सकते हो, ठीक है। तो 4 के पेयर बना के देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखो क्या 4 से ही हो रहा है, एक्स वाई फिर यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है, थर्ड पे, लेकिन थर्ड पे यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो एक्स वाई एक्स जेड यहाँ पे नहीं बन रहा है, एक्स वाई एक्स जेड यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही नहीं होगा, इसका मतलब 4 के पेयर में हम इसको 4 के ग्रुप में नहीं तोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 के ग्रुप में तोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको 6 के ग्रुप में तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 के ग्रुप में इसको तोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या होगा, 6 होगा। तो 6 के 4 ग्रुप बन गए, हमने इससे पहले 4 के 6 ग्रुप बना के कोशिश किया, नहीं हुआ, ठीक है। अब हम 6 के करते हैं। अब यहाँ देखो एक्स वाई डैश जेड डैश एक्स वाई एक्स जेड डैश, तो लास्ट में एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। लास्ट के पहले का देखो, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, तो यहाँ भी क्या होगा, पी होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका क्या है, एक्स वाई एक्स, यहाँ पर एक्स वाई एक्स, यहाँ पे थर्ड में एक्स, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स कर लेते हैं। एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, ये बना है पहला ग्रुप। एक्स वाई एक्स, यहाँ पे क्या होगा, जेड, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। तो अब हमें क्या मिल गया, अपना पैटर्न मिल गया, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स, एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। आपने कौन कौन से लेटर्स को फिल किया है, पहले आपने एक्स फिल किया, फिर पी फिल किया, फिर जेड फिल किया, फिर एक्स किया, फिर एक्स किया। तो आंसर क्या होगा, एक्स पी जेड एक्स एक्स, एक्स पी जेड एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हमने चारों टाइप पढ़े, इन चारों टाइप के मिक्स क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 10 20 33 49 68 एंड डैश। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका नंबर सीरीज से है, ठीक है। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो, पहला है 3, फिर 10, फिर 20, उसके बाद 33, फिर है आपका 49, उसके बाद है 68, उसके बाद आपको बताना है कि क्या होगा। 3 के बाद 7 प्लस 7, 10 के बाद दिस प्लस 10, इसके बाद प्लस 13, इसके बाद प्लस कितना आया आपका 16, इसके बाद आया आपका प्लस 19 और इसके बाद क्या आएगा, हमने सीरीज को देखा तो हमने देखा 3 के बाद 10 जो है प्लस 7 करके आया, 10 के बाद 20 प्लस 10 फिर प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19। तो अगला क्या होगा हमें बताना है। अब देखो, अभी देखो कि इसमें जो सीरीज है उसमें डायरेक्टली कोई एक नंबर ऐड नहीं किया है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऐड किया है। तो अगला नंबर हम किस बेस पे लिखेंगे। अब जो नंबर हमने ऐड किए हैं क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस सेम है वो देखते हैं, क्या इनके बीच में भी कुछ कनेक्शन है। तो अब देखो पहले नंबर में 3 ऐड किया है, यानी कि हर इनमें 3 का ब्रेक है। 7 में 3 ऐड किया, 10 फिर 10 को 10 से ऐड किया, फिर 10 में 3 ऐड किया, 13 को फिर ऐड किया। इसका मतलब प्लस 3 करना है, फिर जाके अपने इन नंबर्स में ऐड करना है। मतलब इसमें हमने क्या किया, 7 ऐड किया, फिर हमने क्या किया +3, 7 + 3 10, फिर इसमें हमने क्या किया 10 ऐड किया, फिर इस 10 में 3 यानी कि 13 यहाँ पर ऐड किया, 13 में 3 ऐड किया, 16 यहाँ ऐड किया, 16 में 3 किया, 19 को यहाँ ऐड किया। अब अगले में हम क्या ऐड करेंगे, 19 + 3 दैट इज 22 को इसमें ऐड करेंगे। तो 68 + 22 क्या हो जाएगा, हमारा अगला नंबर हो जाएगा 90 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे सीरीज में जो पहला है जो गैप है उसके अंदर के भी डिफरेंस को हमें समझना पड़ा, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट इज 18 25 23 30 एंड डैश। आपको बताना है 18 के बाद 25 या 25 के 23 फिर 30, आपको बताना अगला क्या होगा। अगर आप देखो 18 से 25 जाने में +7 कर रहे हो, 25 से 23 जाने -2 कर रहे हो, फिर आपने +7 किया, फिर -2 करना पड़ेगा। आपका जो सीरीज बना है प्लस माइनस करके बन रहा है, हमेशा प्लस बने हमेशा माइनस बने जरूरी नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट उसने एक साथ एक क्वेश्चन में दे दिया, पहले प्लस कर दिया, सेकंड नंबर माइनस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर माइनस कर दिया। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 30 - 2 दैट इज 28। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 121, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है,
फिर 169, 196, 225। अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आप सीधे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, उसके बाद मिसिंग है 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, फिर आपका 196 14 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो बीच में ऑब्वियसली क्या आएगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब भी आपको कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होता है उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको हम नॉर्मल भिन्न के फॉर्म में करेंगे, ये आपको मिक्स्ड भिन्न दे रखी है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 इंटू 7, इसको इंटू करना है और जो भी आएगा उसको प्लस ये करना है। तो 7 7 जो 49, 49 प्लस 1 50, तो क्या 50/7। इसमें आप देखिए 8 6 जो 48 प्लस 2 50/6। नेक्स्ट इज 9 5 45, 45 प्लस 5 इज 50, 50/5। नेक्स्ट इज 12 4 जो 48, 48 प्लस 2 इज 50, अगेन 50/4। नेक्स्ट इज 16, 16 जो 48 प्लस 50, 48 प्लस 2 इज 50, 50/3 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपकी ये सीरीज ना यही है, ठीक है। इसको आपने क्या किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, मिश्रित भिन्न के फॉर्म में दिया था, हमने इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद अब हम देखेंगे कि अगला टर्म क्या आएगा। अब पहले आप इसको समझते हैं, आप देखोगे न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर, अंश में सब में 50 50 50 है, तो अगले में भी ऑब्वियसली क्या होगा 50 ही होगा, कोई चेंज नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। नीचे आप देखोगे पहले 7 है, फिर -1 क्या 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, तो ऑब्वियसली अगले में क्या आएगा 2, 50/2। अब 50/2 क्या होता है 25 तो होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 25, और 25 नहीं दिया तो क्या दिया होगा 50/2 दिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अल्फाबेटिकल सीरीज, या आप बोल सकते हो लेटर सीरीज, ABCFGHLMN, ठीक है। अब यहाँ देखिए ABCFGHLMN नेक्स्ट बताना है। अब यहाँ पर अगर आप लेटर पोजीशन का यूज करते हो वो भी बहुत सही है, लेकिन आप नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन देख के ही बन सकता है। आपने कह रहे ABC खत्म हुआ, DEF 3 बीच में स्किप करे, DE 2 बीच में स्किप करे, फिर आपने FGH कंटिन्यूअस 3 टर्म लिख लिया, फिर आपने IJK फिर 3 टर्म मिस किए, स्किप किए, फिर आपने लिख दिया LMN। अब अगले में आप 4 लेटर्स को स्किप करोगे, N के बाद OPQR आपने क्या करा, ABC के बाद DE 2 करे, H के बाद IJ करा, यहाँ पर आप 3 करेंगे, सॉरी, ठीक है, IJ के 3 किया, यहाँ पर आप 4 करेंगे, N के बाद OPQR, R आप करेंगे तो अगला क्या आ जाएगा STU। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज को आप कैसे कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले को यहाँ पर से इससे करके, लेकिन ये ऐसे ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है ABC, फिर आपने क्या करना है DE को छोड़ देना है, ठीक है, फिर आपने करना है FGH, फिर आपने क्या करना है उसके बाद IJK 3 टर्म को स्किप कर दिया, फिर आपने क्या करना है LMN लिख लिया। अब आप क्या करोगे N के बाद OPQR, इन चारों को स्किप करोगे, अब करोगे STU, आपका क्या हो जाएगा अगला टर्म हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है टाइम टेकिंग है उसमें आप पोजीशन वैल्यू वाली मेथड का यूज करो। नेक्स्ट इज ACFJ डैश एंड डैश, मतलब 2 टर्म मिसिंग है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर A है, C है, F है, J है, यहाँ पर डैश डैश। तो A क्या है फर्स्ट नंबर पे होता है, C 3 पे होता है, F 6 पे होता है, ठीक है, J 10 पे होता है। अगला क्या होगा देखो 1 + 2 3 किया, 3 + 3 6 किया, 6 + 4 10 किया। इसका मतलब क्या कर रहा है, पहले में +2 करा, दूसरे में +3 करा, तीसरे में +4 करा, अगले में क्या करेगा +5। 10 + 5 क्या होता है 15, तो यहाँ पर आएगा 15 नंबर वाला, और 15 नंबर वाला लेटर क्या होता है O। फिर क्या होगा 15 + 5 के बाद क्या होगा 15 के बाद फिर प्लस क्या करेगा 6, और 15 + 6 क्या होता है 21, और 21 क्या होता है T 20 पे होता है, तो 21 क्या होगा U। तो O और U इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज AOBMCK डैश एंड EG। अब यहाँ पर देखो पहले टर्म देखो सबके ABCE, इसका मतलब सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा D आ जाएगा। अगले देखो OMK डैश G, अब इसको इधर से लेके चलते GHIJKLMNO, इसका मतलब +1 करा है, ये आप आगे से चलोगे तो माइनस करा है, ठीक है। O से पीछे गए आप दो लेटर, O 15 पे है, B आपका कितना है M कितना है 13 पे होता है, इस तरीके से पीछे जाओ, या आप इसको पीछे से भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या है K के बाद क्या है KLM, ठीक है ऐड कर दिया, M के बाद NO,
+2 यहाँ पे करा, +2 यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी +2 कर देगा, GHI, तो कितना आ जाएगा DI, तो DI ये एक्चुअली आपका I है, DI इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, देखिए यहाँ पे W इस तरीके से आपको दिया है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर है, आपको उनको ब्रेक करना है। 16 नहीं है एक्चुअली 15 है, ये एक ही है, ठीक है, हाँ 15 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो कितने, W है, A है, X है, 3 है, तो 3 के पेयर में करो या फिर 5 के पेयर में करो, तो 3 के करके देखते हैं, W X 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप देखोगे यहाँ पे W है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे भी मिसिंग है, यहाँ पे सेकंड लेटर A है, यहाँ पे सेकंड लेटर A है, यहाँ पे सेकंड लेटर A है, तो यहाँ भी सेकंड लेटर A होना चाहिए, यहाँ भी सेकंड लेटर A होना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट बन गया W A X, तो भी क्या होगा W A X और W A X। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, A W X X, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इज ADB, फिर ACDD, तो क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। फिर से यहाँ पे 24 है, 4 या 6 का हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, तो 4 का बना के देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। लास्ट वाला बना हुआ है CBDA, देखो हर एक उसमें 4 लेटर है, CBDA ABCD, इस तरीके से बस सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है, यानी कि 4 लेटर्स ABCD को हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या ADB, यहाँ पर C लिख लेते हैं, यहाँ पर ACBD, यहाँ पर ABCD, यहाँ पे DCB, क्या बचा A, यहाँ पर DBCA, यहाँ पे CBD, चारों होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा CBBA, तो CBBA ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। देखो इस वाले में थोड़ा सा आपको लगा होगा कि एक ही चीज क्यों नहीं बन रही है, अगर आप इसको 6 के ग्रुप में बांटो तो भी यहाँ पे सेम चीज नहीं बनने वाली है, ठीक है, आपने 4 के ग्रुप में कर लिया, आप 2 2 में करो तो भी यहाँ पे सेम चीज नहीं बनने वाली है, क्योंकि इनने चारों का क्या क्या सीक्वेंस अलग अलग किया है। जैसे इसमें वैक्स 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 रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कोई वर्ड या कोई लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, उन्हीं लेटर्स का सीक्वेंस बार बार चेंज किया है, बस हर ग्रुप में वो चारों लेटर्स को आगे पीछे करा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। Next is Z3A W5D TAG Q12J और नेक्स्ट मिसिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये है अल्फा न्यूमेरिक से, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों यहाँ पर मिक्स है, तो Z3A W5D, नेक्स्ट इज T8G, नेक्स्ट इज Q12J और नेक्स्ट इज मिसिंग। अब समझते हैं, यहाँ पर WTQ आपको एजॉटी दिमाग में रखना है, या फिर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, AEJOTY 1 5 10 15 20 25, इसको आप लिख लिया करो जहां पर भी आप ये क्वेश्चन करते हैं। तो जेड कहाँ पे होता है, 26 पे होता है, डब्ल्यू कहाँ पे होता है, 23 पे होता है STUVW, तो 23 पे होता है, टी आपका 20 पे होता है, ठीक है, क्यू आपका 17 पे होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे 3 है, नंबर्स की आप बात करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 12 है, यस। तो नंबर्स में आप देखोगे तो क्या होगा, +2 +3 +4, तो अगला होगा +5, तो नंबर तो हमें मिल गया है, अगला +5 यानी कि बीच में आएगा 17, ठीक है। उसके बाद पहले में देखो 26 से 23 गया, 23 से 20 गया, 20 से 17 गया, 17 से -3 करते हैं तो ये किस में जाएगा, 14 में, और 14 आपका क्या होता है, n होता है, तो n17। अब लास्ट को देखते हैं, स्मॉल लेटर्स की बात करें तो यहाँ पर a है, फर्स्ट पे है, फिर d है, फोर्थ पे होता है, ठीक है, g आपका 7 पे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 पे आपका होता है m, यानी कि स्मॉल लेटर आएगा m का, तो n17 m इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4E 8I 13N 19T और नेक्स्ट आपका मिसिंग है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करा, 4E 8I 13N 19T और नेक्स्ट आपको बताना है।
अब यहाँ पर अब देखो नंबर्स को देखते हैं पहले, ठीक है। नंबर्स को देखो, 4 का 8, 4 प्लस 4, 8 से 13 गया प्लस 5, 13 से 9 गया प्लस 6, तो अगला कितना होगा 19 से प्लस 7 यानी कि 9 7 होता है 16 यानी कि 26 और 26 पे होता है जेड। तो पहला हमें मिल गया जेड, ठीक है। सॉरी हमें यहाँ पे पहला नंबर है तो 26 आएगा, जेड नहीं आएगा, हमें चाहिए नंबर, तो ये आएगा पहला मिल गया 26। अब बात करते हैं लेटर की। यहाँ पर है ई, फिर है आई, फिर है एन। ई किस पे होता है 5 पे होता है, आई कहाँ पे होता है 9 पे होता है, एन कहाँ पे होता है 14 पे होता है, और टी कहाँ पे होता है 20 पे होता है। तो अगला क्या होगा देखो, 5 और 9, 9 5 14, और ये क्या होता है प्लस 6, यानी कि जो चीज आप इन्होंने नंबर्स में करी है वही चीज लेटर्स में करी है, ठीक है। तो प्लस 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 यहाँ पे कितना होगा +7, +7 यानी कि टी क्या होता है 20 + 7 20 + 7 इज 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि 27 लेटर्स तो होते नहीं है, तो इससे कितना होगा जेड के बाद फिर से हम वापस ए से शुरू करेंगे, तो 26 ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ना देखने का एक और तरीका है, या तो आप ऐसे करो, नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से नंबर्स को अरेंज किया है, किस तरीके से लेटर्स को अरेंज किया है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको याद है ये यहाँ पे कितना 5वें नंबर पे होता है, 8 9, यानी कि आई जो है 9 नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है। अगर आपको ये याद है, ठीक है, आपको लेटर्स की पोजीशन वैल्यूज याद है, ई 5 पे है तो उसके जस्ट एक नंबर पहले लिख लिया यहाँ पर 4 ई कर दिया, आई 9 पे है इससे पहले वाला नंबर यहाँ लिख दिया, एन 14 पे है उससे जस्ट पहले वाला नंबर यहाँ लिख दिया। अगला क्या है टी 20 है, 20 से जस्ट पहले वाला नंबर यहाँ लिख दिया। अब 5 और 9 5 14 और 6 20 यहाँ पे 27, यानी कि ए आएगा, ए से जस्ट पहले होता है जेड, एक जेड यानी कि 26 यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर आप इसको ऐसे समझते हो ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज C3 E5 G7 I9 एंड नेक्स्ट इज 1। अब इसको भी आप अगर पोजीशन वैल्यू ज्यादा तो देख के बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा कि सी की पोजीशन वैल्यू 3 होती है, ई की 5 होती है, जी की 7 होती है, आई की 9 होती है, ठीक है। तो अगला क्या होगा, अगला इनके बीच में डिफरेंस देखो, 3 के बाद 5 है, 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो 9 2 11, और 11 नंबर पे 11 के बाद अगला 13, क्योंकि 2 बताने यहाँ पे, ठीक है। अब 11 पे क्या होता है के, और 13 पे कितना होता है आपका एम, तो ये क्या होगा के और एम, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, सीरीज के क्वेश्चन, सीरीज टॉपिक हमने देखा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने ट्राई करने की कोशिश करी, ठीक है। तो कल हम आप नया टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करूंगी, और वो टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।